अगर पाकिस्तान से क्लाइंट मिल जाएगा तो ये 25-30 हजार आप इजीली घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। लेकिन यही अगर क्लाइंट आपको यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कहीं से मिल जाता है तो बिलीव मी $500 मिनिमम आप डिमांड कर सकते हैं। कि सपोज आप अपना YouTube चैनल या Facebook पेज नहीं बनाते, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते, तो एटलीस्ट आपके पास इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर यानी कि 2 माह के अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल बाकायदा आपको आ चुकी होगी और आप अपनी ये सारी की सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे और आप अपने अहले खाना समेत खुश व खुर्रम जिंदगी भी गुजारे होंगे। दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सीखी तो इट मीन्स आप अपना और स्पेशली अपने बिजनेस का बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जरूर होना चाहिए। आपको जरूर ये स्किल जो है वो सीखनी चाहिए। दुनिया की टॉप 10 स्किल्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में एक चीज होती है प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है प्रोडक्ट बनाना ही बिजनेस के लिए काफी नहीं, उस प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग भी तो एक डिपार्टमेंट है। आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट बना के आप अपने शोरूम में डिस्प्ले कर देते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी प्रोडक्ट की सेल्स एंड प्रमोशन और मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तब तक आपको लीड जनरेशन या सेल्स नहीं मिलेगी। यहां पर हमें बड़ी प्यारी एक बात समझ आती है। सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर तो आ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि ये 1.5-2 माह का जो मैं कोर्स अपने YouTube चैनल आफ्ताब बट पे करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सीख के आप डिफरेंट कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, हम आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, हम आपको लीड जनरेशन देंगे, हम आपको सेल देंगे, इसके बदले में आप हमें कमीशन पे कर सकते हैं। यानी कि आपकी 0% इन्वेस्टमेंट। सिर्फ यहां पे डिमांड किस चीज की जा रही है? आपकी स्किल की। और ये स्किल कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई भी प्रॉपर जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं कि आपने मास्टर, एमफिल या पीएचडी किया है तो फिर ही ये सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। आप जस्ट मैट्रिक हैं, इवन अंडर मैट्रिक भी हैं, इसको 1.5-2 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा ही इतने इजी वे के साथ कि आप इजीली इंशाल्लाह ताला हर बंदा इसको अंडरस्टैंड भी करेगा, प्रैक्टिकल वर्क भी उसे आता होगा, उसे आइडिया भी होगा कि उसने काम किस तरीके से करना है या अपनी सर्विस को डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट ब्रांड्स को ऑफर किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, आजकल 2 तरीके से मार्केटिंग हो रही है, एक डिजिटल मार्केटिंग हो रही है और एक ट्रेडिशनल वे के साथ। ट्रेडिशनल वे क्या है कि हम कोई कमर्शियल बनाते हैं और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर दे देते हैं, उसमें कंपनीज को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लाखों या करोड़ों नहीं, शायद चंद हजार लगते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा आपको अच्छा रिस्पांस जो है वो मिलता है। इसलिए हमें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का आना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम अपने क्लाइंट को 2 तरह से सर्विस दे सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सपोज हमारे क्लाइंट का कोई फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है, यानी कि हमने उसके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसको हैंडल करना है, उसकी पोस्टें डिजाइन करनी है, उसकी कैप्शन डिजाइन करनी है, उसके लोगो डिजाइन करनी है, उसके थंबनेल बनाने हैं, उस पेज के या यूट्यूब चैनल के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके सवालात के जवाब हमने इंशाल्लाह ताला देने हैं। यानी कि ये सारी की सारी सर्विसेज हम अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। अब यहां पे आपके जहन में आ रहा होगा कि सर पोस्ट डिजाइन करना तो एक ग्राफिक डिजाइनर का काम है, तो आई थिंक सो मुझे यहां पे दोबारा आप लोगों को रिमाइंड करवाने की जरूरत है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छे नहीं हैं तो आप कैनवा के ऊपर, यानी कि ये डिफरेंट जो ऐप है, कैनवा है, उर्दू डिजाइनर है या पिक आर्ट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो बता चुका हूं कि इसके अंदर आसानी हम डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट बैनर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं हमने अपने क्लाइंट को देनी है। हमने अपने क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहना होता कि भाई पोस्ट डिजाइन करके हमें दें, बल्कि पोस्ट भी डिजाइन हमने खुद करनी है। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसके टैग्स, उसके कीवर्ड्स या जो भी उसकी डिटेल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो सारी की सारी हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी सर्विस है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि हमने मार्केटिंग करके डिफरेंट एड लगा के उस प्रोडक्ट की,
उस बिजनेस की लीड जनरेशन करनी होती है, यानी कि सेल को बढ़ाना होता है। और डेफिनेटली जब कंपनी की सेल इंक्रीज होती है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, और जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो सोशल मीडिया जो मैनेजर होता है उसको अच्छी सैलरी वो ऑफर कर सकता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज आप अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज नहीं बनाते, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते, तो एटलीस्ट आपके पास इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर यानी कि 2 माह के अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल बाकायदा आपको आ चुकी होगी और आप अपनी ये सारी की सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान से क्लाइंट मिल जाएगा तो ये 25-30 हजार आप इजीली घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। लेकिन यही अगर क्लाइंट आपको यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कहीं से मिल जाता है तो बिलीव मी $500 मिनिमम आप डिमांड कर सकते हैं। और जब आप $500 को 239 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.25 लाख के राउंड अबाउट आपकी इनकम जो है वो इंशाल्लाह ताला बन सकती है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को कंप्लीट करवाने के बाद फाइवर और अपवर्क आप लोगों को पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं मुकम्मल सिखाऊंगा। लेकिन अब आप देखें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में बिलखसूस आप इंफॉर्मेशन क्लाइंट को दे रहे होते हैं। आप अपनी स्टोरीज के जरिए, अपनी डिफरेंट पोस्ट या बैनर्स के जरिए लोगों को आगाह कर रहे होते हैं। सपोज एक रेस्टोरेंट है तो उसने क्या आगाह करना होता है अपने क्लाइंट को, उसने अपना मेन्यू कार्ड शो करना होता है। तो आपका काम क्या है, डेली उस तरह की पोस्ट डिजाइन करें, डेली कोई डिलीशियस सी जो है वो डिश जो है वो डिजाइन करने के बाद आप पोस्ट करते हो और अपने क्लाइंट जो उस पेज के क्लाइंट है या कोई क्वेश्चन पूछता है उसके बाकायदा फिर आपने आंसर करने होते हैं। ऐसे अगर सपोज कोई हॉस्पिटल है तो आप इट मींस सर्विस ऑफर करें तो आप लोगों को आगाह कर सकते हैं कि हमारे पास स्टमक के डॉक्टर भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी है, आई स्पेशलिस्ट भी है। यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपने उस पेज, उस यूट्यूब चैनल या उस इंस्टाग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप किसी ब्रांड के सोशल मीडिया मैनेजर बन जाते हैं तो इट मींस आपने लीड जनरेशन देनी है। तो लीड जनरेशन कैसे देते हैं, आप डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर करके जो है वो लीड जनरेशन लेते हैं, या इसके अलावा न्यू अराइवल्स के बारे में क्लाइंट को आगाह करते हैं। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमसे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड करता है, क्या क्या चीजें डिमांड करता है। तो सबसे पहले तो उसकी डिमांड होती है कि आप अच्छे पोस्ट डिजाइनर हैं। उस पोस्ट को डिजाइन करने के बाद उसका टाइटल चूज करना, उसकी कैप्शन लिखना यानी कि उसकी कंटेंट राइटिंग, उसके बाद कीवर्ड्स हैं, उसके बाद टैग्स हैं। ये सारी चीजें हमें कहां से मिल जाती हैं, आप गूगल ओपन करें, वहां पे टैग जनरेटर लिखें, तो उस टैग जनरेटर को ओपन करने के बाद जो भी आपका वर्ड है या जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लिखें तो वो डिफरेंट टैग्स आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा अगर कैप्शन लिखनी है या कंटेंट आपने लिखना है तो राइटर फॉर फ्री गूगल आप सर्च कर लीजिएगा, writer.com इसको सर्च कर लीजिएगा, ट्यूब बडी इसे सर्च कर लीजिएगा, विड IQ, ट्यूब ऑप्टिमाइजर और कैनवा, ये सारे के सारे जो कैप्शन हैं वो आपको इससे बेस्ट ऑप्शन मिल सकती हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट डिजाइन करना भी शुरू कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना या कंटेंट राइटिंग भी आ चुकी होगी इंशाल्लाह ताला, आपको टाइटल चूज करना उसके बारे में भी अच्छा खासा इल्म हो चुका होगा, और इसके अलावा टैग्स कैसे जनरेट करते हैं या कीवर्ड्स कैसे लगाते हैं, जो हैशटैग है उसको कैसे लगाते हैं, वो आपकी रीच को इंक्रीज कैसे करता है, इन सारी चीजों के मुतालिक आपके पास अच्छा खासा जो है वो नॉलेज होगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, देखिए अगर सपोज हॉस्पिटल का बिजनेस है या रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मेरे ख्याल से इसकी सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि दोपहर 12 से लेके रात 12 बजे तक अगर आप पोस्ट करते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। अगर आप पोस्ट रात के 3 बजे कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कस्टमर या क्लाइंट जो है वो सोए होंगे, ये बेस्ट टाइम नहीं होता। ये आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, और ये स्केड्यूलिंग कैसे की जाती है, मतलब मैं आज सपोज मैंने 5 पोस्ट करनी है तो मैं 5 पोस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक 12 बजे करनी है, एक 3 बजे करनी है, एक शाम 6 बजे करनी है, फिर रात 9 बजे करनी है, फिर रात 12 बजे करनी है। भाई मैं पोस्टें 5-6 डिजाइन कर ली है ना, तो उसको मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूं, यानी कि एट अ टाइम एक ही वक्त के अंदर मैं 6 से 7 पोस्टें डिजाइन करके उसकी टाइमिंग, उसे स्केड्यूल लगा के सेट करके मैं कर सकता हूं। मेरी जॉब सिर्फ और सिर्फ शायद 1 घंटे की या उससे भी कम टाइम मुझे लगेगा, और मैं ये घर बैठे आसानी से ये काम कर सकता हूं। ये हमारी ट्रेडिशनल जॉब की तरह नहीं होगी कि फ्रॉम 9 to 5 मैंने ड्यूटी करनी है, मैंने वहां पे जाना है और अपना सारा काम करना है, फिर वापस आना है। भाई ये वाली जॉब आप घर बैठे, जस्ट आपके पास एक लैपटॉप हो या मोबाइल हो, लैपटॉप
डाटा प्लस इंटरनेट, मोबाइल प्लस डाटा या इंटरनेट या वाईफाई कुछ भी आपके पास हो, तो ये वाली जॉब बड़ी आसानी के साथ आप घर बैठे कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर आप सर्विस दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में अच्छी खासी आगाही हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला 2 माह के बाद आप इस काबिल होंगे कि सोशल मीडिया मैनेजर की आप डिफरेंट क्लाइंट को डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।